जोशीमठ में ही खतरे के लाल निशान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो मकानों, होटलों के बाहर भी इस तरीके के खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं। क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये दो भागों में कट गया है। इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर होटल्स हैं जिनमें फिलहाल हम आपको ये निशान दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रेसिडेंस भी है। अब ये हालत जरा देखिए कि किस वजह से इनको असुरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ रहने के लिए मनाही की गई है। ये आप बिल्कुल एक सीढ़ी का यहाँ पर हाल देख रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखें कि कितना गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके पीछे तक दिख रहा है। मतलब मैं यहां से भी, यहां से ये पूरा गैप दिख रहा है कि इसके बीच तक पूरा आ गया। ये दीवार यहां से यहां तक पहुंच गई है और ये कारण है कि इस इलाके को, इस जगह को अनसेफ घोषित किया गया है रहने के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। तस्वीर हर जगह जोशीमठ की देख रहे हैं। जोशीमठ की मेन रोड की बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आवासों को रेड क्रॉस लगाकर असुरक्षित घोषित किया गया है। लोगों को ऐसी कई जगहें हैं जिनको चिन्हित किया गया है और कहा गया है कि समय के लिए, कुछ समय के लिए लोग जो है वो 9 ऐसे होटल्स यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, गुरुद्वारे हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स है, वहां पर शिफ्ट करने की बात की गई है क्योंकि इन हालातों में इन जगहों पर रहना असुरक्षित माना गया है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हर ओर सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस संबंध में 8 सदस्यों की एक समिति भी गठित कर दी गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति की रिपोर्ट में क्या कुछ है ये आपको बताते हैं। बिल्कुल, कमेटी में प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कहा गया है और इस रिपोर्ट में क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराकर मलबा हटाए जाने की भी बात कही गई है। इतना ही नहीं, सर्वे में मनोहर बाग और सिंगदार इलाके में ज्यादा नुकसान पाने की भी बात सामने आई। रविग्राम, गांधीनगर, एनटीपीसी और एनटी नाला समेत कुछ जगहों पर ज्यादा दरारें नहीं आई। इलाके में मिट्टी की जांच कराई जानी चाहिए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए, जोशीमठ में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है। लेकिन चमोली जिले के जो डीएम हैं हिमांशु खुराना, वो इस खबर पर, इस जो आपदा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जोशीमठ इलाके को आपदा संभावित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। साथ साथ जो नगर पालिका का इलाका है वहां पर निर्माण कार्य को त्वरित कार्रवाई करते हुए बंद करा दिया गया है। क्या कुछ हिमांशु खुराना का कहना है, सुनिए जरा। जो भी लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं हमारे नगर पालिका में, गुरुद्वारे में और होटल्स में जो रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, सभी को ड्राई राशन किट्स के माध्यम से रिलीफ सामग्री दी जा रही है और लगातार हमारे सेक्टर अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि और लोगों से बात कर रहे हैं कि कोई भी कमी अगर परिलक्षित होती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। और देखिए, जोशीमठ में जो आपदा आई है उस पर प्रशासन भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। चमोली जिले के डीएम ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना, लेकिन समझिए, देखिए जोशीमठ में मकानों में लगातार दरारें आ रही हैं। अब आपको ये बताते हैं कि किस वार्ड में कितने मकानों में दरार आ चुकी है। तो देखिए, हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधीनगर वार्ड में 134 ऐसे घर हैं जो फिलहाल उन घरों में दरारें आई हैं। और देखिए, इसके अलावा अगर ये इलाका है जोशीमठ में, मारवाड़ी इलाके की अगर बात की जाए तो 28 ऐसे घर हैं जहां पर इस वक्त दरारें देखी गई हैं। देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनमें दरार आ चुकी है। आगे बढ़ते हुए लोअर बाजार वार्ड की बात करें तो 24 घर जहां पर पूरी तरीके से दरार मोटी मोटी आ चुकी है। बिल्कुल यही हालात अपर बाजार वार्ड के भी हैं। यहाँ पर 31 ऐसे घर हैं जहां पर मकानों में दरारें हैं, लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए, इसके अलावा सिंगधार भी वो जगह जहां पर 56 घर प्रभावित है। कई सारी जगह ऐसी भी है जहां से अब लोग पलायन करने को मजबूर है। तो मकानों में दरार आने के साथ साथ पानी भी लगातार निकल रहा है। मनोहर बाग की बात करें, 80 घर ऐसे हैं जो फिलहाल इस दरार की मार झेल रही है। तो लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, एक और इलाका है जहां पर सुनील, ये इलाका है जहां पर
38 ऐसे घर हैं जहां पर मकानों में दरारें आई हैं। और सिर्फ सुनील नहीं, आप देखिए परसारी भी वो इलाका जहां पर 51 ऐसे घर जो इस वक्त इन दरारों की मार झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान। और सबसे ज्यादा जो बेहाल इलाका है वो है रविग्राम, जहां पर 161 घर अब तक ऐसे हो चुके हैं जहां पर दरारें तेजी से बढ़ती जा रही है।